दशरथ की कविता सुनेंगे पूरी तरह से। ये सुनिए, ये शांत हो जाओ बेटा, पहले शांत हो जाओ प्लीज, बैठ जाओ, शांत हो जाओ। देखो, अगर आपने किसी चीज को ढंग से सुना तो ही हमें सुनाने में मजा आएगा, आपको सुनने में मजा आएगा। चिल्लाते रहोगे तो कोई फायदा नहीं निकलेगा। अदरवाइज कहोगे लड्डू बांट दे, अपने घर जाओ। नहीं सर, बिल्कुल शांत हो जाओ, एक कविता हम सुनाते हैं। देखो, ये कविता क्या है? ये एक व्यंग्य है। शांत हो जाओ यार। हम ये कह रहे हैं, इसका शीर्षक है गरीब दास का शून्य। ये कविता मैं सुना रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इसका आनंद लीजिएगा। एक एक कविता को ढंग से सुनिए तो इसका बड़ा आनंद आएगा आपको कविता को सुनने में, ठीक है? तो सब लोग सुनिएगा, लेकिन एक मेरी शर्त है कि कोई आवाज नहीं करेगा बीच में। नहीं, आवाज किया तो सब हो जाएगा, ठीक? अब सुनिए, एक कविता सुना रहा हूँ, इसके बाद के सर गाना सुनाएंगे, बस काम खत्म। इसका लड्डू खाइए, घर जाइए। क्योंकि हमें लगता है प्रदेश सर की क्लास आज जो होनी थी वो बहुत मुश्किल हो नहीं पाएगी, क्योंकि माहौल कुछ इस टाइप का हो गया शेरो शायरी में। इस समय अगर जूलॉजी तो मैं शेरो शायरी पढ़ा दे गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है, तो सुनिए, एक कविता का शीर्षक है गरीब दास का शून्य। क्या है कविता का शीर्षक? तो मैं कविता शुरू कर रहा हूँ, पीछे वाले जो है आवाज करना बंद कर, ठीक? सुनिए, तो कविता का शीर्षक है गरीब दास का शून्य। तो घास काटकर नहर के पास उदास उदास सा चला जा रहा था गरीब दास कि क्या हुआ अनायास। तभी सामने दिखे उधर दो मुस्टंडे, जो अमीरों के लिए शरीफ थे, गरीबों के लिए गुंडे। उनके हाथ में तेल के हुए 2 डंडे थे और खोपड़ी में हजारों हथकंडे थे। बोले गरीब दास सुन, अच्छा मुहूर्त है, अच्छा सगुन, आज हम तेरे दलिद्र मिटा देंगे और तुझे गरीबी की रेखा से ऊपर उठा देंगे। आज हम तेरे दरिद्र मिटा देंगे और तुझे गरीबी की रेखा से ऊपर उठा देंगे। गरीब दास डर गया बेचारा। उसने मन में विचारा, इन्होंने गांव के न जाने कितने लोगों को जीवन से ऊपर उठा दिया, आज मुझे उठाने वाले, अब तो भगवान ही रखवाले। हाँ तो भाई गरीब दास चुप क्यों है? देख मामला यूं है कि हम तुझे गरीबी की रेखा से ऊपर उठाएंगे, रेखा नीचे रह जाएगी, हम तुझे ऊपर ले जाएंगे। हम तुझे गरीबी की रेखा से ऊपर उठाएंगे, रेखा नीचे रह जाएगी, हम तुझे ऊपर ले जाएंगे। गरीब दास बोला कितना ऊपर? गरीब दास बोला कितना ऊपर? 1 बित्ता ऊपर। बोला 1 बित्ता ऊपर। अरे घबराता क्यों है? ये तो खुशी की बात है, वरना क्या तू और क्या तेरी औकात है। ये तो खुशी की बात है, वरना क्या तू और क्या तेरी औकात है। जानता है गरीबी की रेखा? हजूर मैंने तो नहीं देखा। पगले पहले घास नीचे रख ले। तो घास तू आदमी मरे का है, वो देखो सामने गरीबी की रेखा है। कहाँ हजूर? अरे वो देखो बहुत दूर। अब सामने कुछ था नहीं, केवल जमीन थी। तो कह रहा है सामने तो बंजर धरती है भाई साहब, वहां तो कोई रेखाएं हेमा मालिनी नहीं है साहब। सामने तो बंजर धरती है भाई साहब, वहां तो कोई रेखा या हेमा मालिनी नहीं है साहब। बोले अच्छा, हेमा मालिनी रेखा को जानता है, गरीबी की रेखा को नहीं जानता। अच्छा देख, उस सामने आसमान दिखता है, वो जमीन दिखती है, जो दोनों जहां मिलते हैं वो लाइन दिखती है, उसे तो बहुत बार देखा है। बस गरीबदास वही गरीबी की रेखा है। भागता जाएगा, 7 जन्म बीत जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जब पहुंच ही नहीं पाएगा तो उठ कैसे पाएगा? जहां है वहीं के वहीं रहे। पर तू आदमी अच्छा है और अपना बच्चा है, आधे से थोड़ा ज्यादा कमीशन लेंगे, तुझे गरीबी की रेखा से ऊपर उठा देंगे। गरीबदास क्षुदिच का ये नजारा हट सकता है, परंतु ये रेखा नहीं हट सकती। हमारे देश में रेखा की गरीबी तो मिट सकती है, परंतु गरीबी की रेखा नहीं मिट सकती। हट सकता है, परंतु ये रेखा नहीं हट सकती। हमारे देश में रेखा की गरीबी तो मिट सकती है, परंतु गरीबी की रेखा नहीं मिट सकती। अभी तो इस बात से आंखें नीचे है कि तू गरीबी की रेखा के ऊपर और रेखा तेरे नीचे है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो जीवन में लुट पाएगा। रेखा नीचे रह जाएगी तो ऊपर आ जाएगा, रेखा नीचे रह जाएगी तो ऊपर आ जाएगा। लेकिन अब गरीबदास पूछ रहा है, गरीबदास भोला तो था ही, थोड़ा और भोला बन के बोला सहम के, माई बाप क्या गरीबी की रेखा मेरे जमींदार के चबूतरे जितनी ऊंची होती? अबे इतनी ऊंची नहीं होती रेखा गरीबी की। उसने कहा अबे इतनी ऊंची नहीं रेखा होती गरीबी की, ये तो बस इतनी ऊंची होती है जितनी पैर की एड़ी तेरी बीबी की। जितना ऊंचा होता है भैंस का खूंटा, ये जितना ऊंचा होता है खेत में ठूठा, ये जितनी ऊंची है बारात में पिट्ठी, ये जितनी ऊंची होती है तसले की मिट्टी, बस इतनी ऊंची होती है रेखा गरीबी की। पर जरा इतना भी तो उठ के दिखा, कूदेगा
1 महीने के लिए उठा देंगे, घोटे की ऊंचाई पे बैठा देंगे, फिर रहेगा वाह क्या सुख होगा। हजूर इसके लिए करना क्या होगा? अब आ रहा असली मुद्दे, हजूर इसके लिए करना क्या होगा? बताते हैं अभी असली मुद्दे में आते हैं। बता क्यों लाया है घास? हजूर एक भैंस है हमारे पास, तेरी अपने कमाई की है? नहीं हजूर जोरों की भाई की है। तो सीधे क्यों नहीं कहता तेरे साले की है, मतलब तेरे अपने ही कसाले की है। जा भैंस का एक कान लिया, काट के पैसे मिलेंगे तो मौज करेंगे बांट के। हजूर भैंस के कान से पैसे, ऐसा कैसे? ये अलग कहानी है, तुझे क्या बतानी है। AIDPI का लोन मिलता है, वहां भैंस से खरीदा दिखाएंगे, कान काट के ले जाएंगे, भैंस को मरा दिखाएंगे, बीमे की रकम ले आएंगे, उसमें आधे अधिकारी खाएंगे, आधे में कुछ हम बचाएंगे, बाकी कुछ पैसे से तुझे और तेरे साले को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाएंगे। साला अब साले के पास गए तो आ गया साला, बोला जान दे देने का पर कान न देने का। जान दे देने का देने का, बोले एक तो कटवाएगी नहीं हो जाएगी, एक तो कटवाएगी नहीं भैंस हो जाएगी, और कनकटे से मेरी भैंस की सो बिगड़ जाएगी। सो के चक्कर में कान न देगा तो अपनी भैंस को क्या जापान ब्यूटी कंपटीशन में भेजेगा? कौन से लड़के वाले आ रहे तेरे भैंस को देखने? शादी नहीं हो पाएगी, भैंस तो घर में ही रहेगी, कहीं बाहर हो जाएगी। अरे कान काट रहे हैं पर थोड़ी काट रहे हैं कि वो नहीं पाएगा परिंदा, भैंस तेरी चौकी तो जिंदा। तो जब गरीबदास ने अपने साले को कान में कान के बारे में समझाया और मुस्टंडे ने तेल किया हुआ डंडा दिखाया तो साला मान गया, भैंस का एक कान गया। साला मान गया, भैंस का एक कान गया। इसका अच्छा हुआ नतीजा, गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए साले और जीजा। 4000 में 400 पा गए, मजे आ गए। 4000 में 400 पा गए, मजे आ गए। एक एक धोती का जोड़ा, दाल आटा थोड़ा थोड़ा, एक एक गुड़ की ढीली, एक एक बनियान ले ली, बचे कुचे पैसे की ताली चढ़ा गए, ताली मतलब शराब, बचे कुचे पैसे की ताली चढ़ा गए और 10वें ही दिन गरीबी की रेखा से नीचे। ताली में टुल्ल साला बोला जीजा एक एक गिलास बची, इसे तू ही पी जा। ऐसी क्या बात है साले, और मंगा ले। ऐसी क्या बात है साले, पैसे नहीं है, कहां से मंगाऊंगा? और मैं अपनी कनकटी भैंस के पास कौन सा मुंह लेके जाऊंगा? यहाँ तो पीने की आदत पड़ गई और वहां बेचारी की सो बिगड़ गई। ठीक है, मेरी भैंस पे रौनक अब तभी आएगी जब वो अपना दूसरा कान भी कटवाएगी। तो भैंस का दूसरा कान भी गया, फिर से 4000 रुपए आए। मुस्टंडों ने अक्की ने 4000 में सिर्फ 200 टिकाए। 200 रुपयों ने 4 दिन तक फिर साले और जीजा को गरीबी की रेखा के ऊपर के नजारे दिखाए। 5वें दिन फिर रेखा की तहैटी पर आए, वक्त कुछ और दिन खिसका, साले को पीने का लग चुका था चस्का। एक दिन मुस्टंडों के पास दौड़ा दौड़ा आया, रोया गिड़गिड़ाया, बोला संकट मिटा दो, एक बार फिर गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दो। मुस्टंडे बोले अबे वो गरीबदास के साले, तो अपनी खैर बना ले, तेरे भैंस के 2 ही कान थे, हम तो उन्हीं के कदरदान थे, उनका मुझका मुआवजा क्या खा दिया। साला बोला ऐसे नहीं आया हूँ, 2 कान और लाया। ऐसे नहीं आया हूँ, 2 कान और लाया हूँ। तो मुस्टंडा बोला ठीक है 2 कान और लाया तो संकट मिटा देंगे, एक बार फिर तुझे गरीबी की रेखा से ऊपर उठा देंगे। भाई साहब साले ने कपड़ा खोलकर कान दिखाए, दोनों मुस्टंडे शक्ति में आए, दोनों परेशान थे क्योंकि ये तो इंसान के कान थे। एक मुस्टंडे ने पान पीका, जोर से चीखा, अब एक किस बारी के हैं? साला बिना हिचक बोला जीजा जी के। साला बिना हिचक बोला जीजा जी के हैं। मुस्टंडे ने कहा कि अब और कहने को क्या रहा, वैसे दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे के कान काट रहा है, नरभक्षी हो गया है, लहू चाट रहा है, पर वो गरीबदास के साले तूने अपने जीजा के ही कान काटे। अबे पशुओं के कान की कीमत है, इंसान के कान की यही भाग जब मैं गाड़ दूंगा यही। तो मित्रों उन कनकटे पशुओं की कतार में आज भी गरीबदास भटक रहा है और अंधियारे सोने के बहुत 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 नीचे लटक रहा है। वो देखो कनकटा गरीबदास कुछ और ज्यादा उदास ला रहा है अपनी कनकटी भैंस के लिए घास। तो ये कविता थी, ये व्यंग है हमारे समाज पर। क्या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी गरीबी की रेखा से नीचे इसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उनकी चीजों का फायदा उठा रहे हैं।